हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का प्रतिशत का भाग नंबर 1 यानी परसेंटेज का पार्ट नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले अभ्यास प्रश्न करेंगे और बाद में जानेंगे सारांश। चलिए अभ्यास प्रश्न से आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पर समझते हैं। 3.5 को प्रतिशत के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। 3.5 को परसेंटेज के रूप में आप लोगों को व्यक्त करना है। तो देखिएगा 3.5, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलेंगे आपको 10 सेकेंड। आप इसको खुद से सॉल्व करिएगा, उसके बाद मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बता। चलिए सॉल्यूशन को समझते हैं। 3.5 को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, जब किसी वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो उस वैल्यू में मल्टीपल बाई 100 कर। ऐसे ही हमने 3.5 मल्टीपल बाई 100 करा और ये परसेंटेज में आ जाएगी, यानी कि 350% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पे कहाँ आ रहा है 350%, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 34 रुपए का 15% क्या है? 5 विकल्प आपको दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए सॉल्यूशन को समझते हैं। 34 का 15% यानी कि 34 गुना 15% का मतलब 15/100। आप सोल्व करेंगे 15 गुना 34 डिवाइड बाई 100 यानी कि 5.10 रुपीज के बराबर होगा। और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। 370 का 88% प्लस 210 का 24% माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 118। इस क्वेश्चन के लिए भी आपके सामने 5 विकल्प है और इस सवाल को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड। सॉल्यूशन को समझते हैं। देखो 370 का 88%, तो 88% को लिख दूंगा 88 अपॉन 100 इंटू 370। 210 का 24%, तो 24/100 गुना 210। इस क्वेश्चन मार्क को मैंने x मान लिया, तो माइनस एक्स इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू जो निकल कर आएगी 88 अपॉन 100 डिवाइड बाई 88 डिवाइड बाई 100 इंटू 370 आएगा 325.6। 24 डिवाइड बाई 100 इंटू 210 ये आएगा 50.4। और इसको इस तरफ ले आऊंगा -118। तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा 376 माइनस 118, यानी x की वैल्यू आएगी 258। और जी बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 50 का 860% प्लस 860 का 50% की वैल्यू बतानी है। 5 विकल्प आपके सामने हैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। बढ़ते आगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। 860% 860 डिवाइड बाई 100 इंटू 50 प्लस 860 का 50%, तो 50/100 गुना 860। तो 860 डिवाइड बाई 100 कॉमन ले लूं, अंदर आएगा 50 प्लस 50। तो यहाँ पे 50 प्लस 50 100, 100 से 100 जाएगा, यानी कि 860 सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। 264 का 60% निम्न में से किसके बराबर है? 5 विकल्प आपके सामने हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 264 का 60%, तो 60/100 गुना 264, जीरो से जीरो, 6 गुना 264/10, तो ये आएगा 158.4, है ना? ठीक है ना? तो कह रहा है कि निम्न में से किसके बराबर है, ये आप लोगों को निकालना है। 158.40 इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर आ रहा है।
अब आपको ऑप्शन भी चेक करने पड़ेंगे और यहाँ पे हमने बी ऑप्शन लेके चले हैं, यानी कि बी ऑप्शन लिया 15/100, 15% गुणा 1056, और ये भी आपका 158.40 आया। तो आप यहाँ से कह देंगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना। देखो 158 आपका आंसर आ रहा है 158.40। अगर पहले ऑप्शन से देखोगे 44 का 10% 4.4 होता है, आंसर नहीं होगा। 1056 रफली ले लो, 1000 का 15% 150 के आसपास होता है, आंसर 158.40 यानी कि यहाँ से आंसर आ सकता है। सी ऑप्शन को चेक करेंगे 132 का 30% यानी कि 40 के आसपास होगा, नहीं आंसर होगा, ए भी नहीं होगा। और 554 का 17% अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये भी 100 से कम ही होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, है ना। इसके बाद इनमें से कोई नहीं, तो जो चेक करने वाला ऑप्शन है केवल बी ऑप्शन है, तो मैंने बी ऑप्शन को चेक करा कि क्या यहाँ से आंसर आ रहा है। अगर आंसर आ गया तो ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में आ गया। अगर नहीं आता तो फिर हम लोग इसमें से कहते हैं इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन से आंसर आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। 270 अभ्यर्थी एक परीक्षा में बैठे, जिनमें से 252 उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है ये आपको बताना है। विकल्प दे रखे हैं आप लोगों को यहाँ पे 5, और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। देखिएगा 270 अभ्यर्थी एक परीक्षा में बैठे हैं, जिनमें से 252 उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण प्रतिशत 270 में से 252 हुए गुणा 100, 0 से 0 गया, तो 252/27 गुणा 10 यानी कि 93 1/3% निकल कर आया, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। और आप यहाँ से कह देंगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझिएगा। 2650 रुपए का कितना प्रतिशत 1987.50 रुपया है। इसके भी 5 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। 2625 रुपए का कितना प्रतिशत 1987.50 रुपए है। आवश्यक प्रतिशत 1987.50 डिवाइड बाई 2650 गुणा 100। इस डेसिमल को हटाएंगे, 2 जीरो रिमूव हो जाएगी, इस जीरो से जीरो। 19,875/265 आया, जो कि इसका 75% आ रहा है। और आप यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन 75% सवाल का करेक्ट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 3 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत होता है। इसके भी 5 विकल्प आप लोगों को दे रखे हैं, और इस क्वेश्चन को करने के लिए भी मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। 3 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत होता है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे का 3 घंटे कितना प्रतिशत होता है। तो प्रतिशत बराबर 3/24 गुणा 100। 3 से 24 8 पर जाएगा, 100/8 होता है, यानी कि 12 से ही 1/2%, यानी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 20% घोल के 8 लीटर में कितने लीटर शुद्ध अम्ल है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। इस क्वेश्चन के 5 ऑप्शन आपके सामने हैं, और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। देखते हैं, शुद्ध अम्ल का लीटर 20% का मतलब 20/100, 8 लीटर यानी कि गुणा 8, तो 20 से 100 5 पर, और 5 से 8 यानी कि 1.6 लीटर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। और आप यहाँ से कह देंगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बने। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम प्रतिशत दर्शाता है। 5 विकल्प आप लोगों के सामने, और इस क्वेश्चन को करने के लिए भी आपको मिलते हैं 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। देखिएगा सर्वोत्तम प्रतिशत निकालना है, तो ऑप्शन से चेक करेंगे। 540 का 384, है ना,
तो लगभग आप लोगों का आएगा 80% से कम। 500 का 425 80% से ज्यादा आएगा। 700 का 570 80 से जरा सा ज्यादा आएगा। जबकि 425 बटे 500 ये आप लोगों का आएगा लगभग लगभग 85%। और 480 बटे 660 ये भी कम आ रहा है। यानी कि सबसे ज्यादा आप लोगों का आ रहा है 85% के आसपास। 425 डिवाइड बाई 500 बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। 0.15% का 33 1/3% का 10,000 रुपए कितना है आपको बताना है। इसके भी 5 विकल्प आपको दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। 0.15% यानी कि डेसिमल हटाऊंगा नीचे 100, परसेंटेज हटाऊंगा नीचे 100, 15/100 इंटू 100 इंटू 33 1/3% होता है 100/3%। परसेंटेज हटा दूं 100/3 इंटू 100 इंटू 10,000। देखिएगा 10,000 से 10,000 चला गया, 100 से 300 3 टाइम्स और 3 से 15 5 टाइम्स, यानी कि 5 रुपीज। और इस क्वेश्चन का आंसर बन रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी और बी इज द राइट आंसर। ऑल क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने। 1,500 रुपए का 45% प्लस 1,700 रुपए का 35% इक्वल टू 3,175 रुपए का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत। इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है। 5 विकल्प आपके सामने है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन को समझते हैं। 1,500 का 45% 45/100 × 1,500। 1,700 का 35% प्लस 35/100 × 1,700 इक्वल टू 3,175 का क्वेश्चन मार्क परसेंट। क्वेश्चन मार्क को एक्स मान लेता हूँ तो x/100 × 3,175। तो यहाँ से जब x की वैल्यू को आप निकालोगे तो x इक्वल टू 1,270 × 100/3,175 और सोल्व करने के बाद x की जो वैल्यू निकल कर आई वो 40 आई है, यानी कि 40। और 40 ना ऑप्शन ए में, ना बी में, ना सी में, ना डी में, यानी कि इस केस में हमें ऑप्शन ई को टिक करना पड़ेगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक एजेंट को कपड़े की बिक्री पर 2.5% का कमीशन मिलता है यदि किसी निश्चित दिन उसे कमीशन के रूप में 12.50 रुपए मिलते हैं, तो उस दिन उसके द्वारा बेचे गए कपड़ों का मूल्य क्या है। 5 विकल्प आपके सामने हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। माना कपड़े का मूल्य x रुपए है, तो x का 2.5% x इंटू 2.5/100 और किसके बराबर है 12.50। तो x इक्वल टू 12.50 इंटू 100 डिवाइड बाई 2.5। ऊपर नीचे से डेसिमल हटाया तो आपका निकल कर आया x बराबर 12,500/25, यानी कि x बराबर 500। तो x बराबर 500 आया तो आप यहाँ से कह देंगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि 2,800 रुपए एक मकान के मूल्य का 2/7 भाग है तो मकान का मूल्य रुपये में कितना था, ये आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आप लोगों के सामने है और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। देखिएगा 2,800 रुपए मकान के मूल्य का 2/7 भाग है, तो मकान की कीमत कैसे निकलेगी 2,800। इस 2/7 का रिवर्स करना है, यानी कि 7/2। तो 2 से 2,800 1,400 बार चला गया और 1,400 सत्ते 9,800 रुपए, यानी कि इस मकान का मूल्य कितना हो जाएगा 9,800 रुपए हो जाएगा। ना ऑप्शन ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा, यानी कि आप यहाँ से कह देंगे कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि ई ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है।
यदि किसी संख्या का 35% 175 है तो वह संख्या 175 का कितना प्रतिशत है आप लोगों को बताना है। 5 विकल्प आपको यहाँ पे दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलता है आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 35% 175 है, यानी कि 35% बराबर 100, तो 100% की वैल्यू होगी 100% बराबर 175 बटे 35 गुणा 100। 35 से 175 5 पर गया, 5 गुणा 100 यानी कि 500। तो आवश्यक प्रतिशत आएगा 175 का 500 कितना परसेंट है, तो 500 बटे 175 गुणा 100, तो ये परसेंटेज निकल कर आया आप लोगों का 285.71%। यानी कि आप यहाँ से क्या कह दोगे कि कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम, तो वह संख्या क्या है। विकल्प आपको दे रखे हैं यहाँ पे 5 और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए, माना संख्या x है, तो 50% बटे 100 परसेंटेज हटा दूंगा इंटू एक्स और -35% यानी कि 35/100 x इक्वल टू कितना है 12। तो दोनों को सोल्व करूंगा, 100 एलसीएम लेऊंगा, 50x माइनस 35x यानी कि 15x/100 इक्वल टू 12। तो x बराबर 12 इंटू 100/15। तो 3 से 4 बार, 3 से 5 बार, 5 से 20 बार, तो x बराबर 80 निकल कर आ जाएगा। तो आप यहाँ से कह देंगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 1 से 70 तक कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग वर्ग अंक 1 पर समाप्त होते हैं। इस क्वेश्चन के भी 5 ऑप्शन आपके सामने हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आइए विचार करें कि कौन सी संख्याएं वर्गित करने पर 1 में समाप्त होती है। किसी वर्ग संख्या का अंतिम अंक केवल मूल संख्या के अंतिम अंक पर निर्भर करता है। वह संख्याएं जिनका वर्ग करने पर 1 पर अंत होता है, जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 पे अंत होगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, यहाँ भी 1 पे अंत हो रहा है। तो 1 से समाप्त होने वाली कोई भी संख्या का स्क्वायर बराबर, यानी कि एंड में इसके 1 आए, और 9 से समाप्त होने वाली कोई भी संख्या का स्क्वायर करोगे तब भी उसके अंत में 1 ही आएगा। ठीक है ना। तो 1 से 70 की सीमा में वह संख्याएं जिनका वर्ग 1 में समाप्त होगा वे कौन कौन सी होगी। 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, ये हो जाएगी 1 से 70 तक। उसके बाद होगी 9, 19, 29, 39, 49, 59 और 69। आइए इन संख्याओं को गिनते हैं। 1 पर समाप्त होने वाली 7 संख्याएं हैं, 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, और 9 पर समाप्त होने वाली भी 7 संख्याएं हैं, 9, 19, 29, 39, 49, 59 और 69। तो कुल संख्या 7 + 7 यानी 14 संख्याएं हैं। तो आवश्यक प्रतिशत बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइड बाई परिणामों की कुल संख्या गुणा 100। तो आवश्यक प्रतिशत 14/70 गुणा 100। 14 से 70 5 बार, 5 से 100 20 बार। तो आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आया 20%, और 20% आपके ऑप्शन नंबर सी में है, और आप यहाँ से कह देंगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि किसी संख्या का 75% 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या होगी, तो संख्या क्या है। विकल्प दे रखिए आप लोगों को यहाँ पे 5 और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। सॉल्यूशन को देखते हैं। मान लीजिए कि संख्या x है, 75% यानी कि 75/100 इंटू एक्स प्लस 75 इक्वल टू एक्स। 75/100 कितना होता है 3/4x, यानी x माइनस 3/4x इक्वल टू 75। यानी कि 4 कॉमन ले, एलसीएम ले लूंगा, 4x माइनस 3x/4 यानी कि x/4 इक्वल टू 75। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x बराबर 300 आएगा।
तो सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा 300। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। दो संख्याओं का योग 2490 है। यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है तो संख्याएं क्या है, आप लोगों को बताना है। विकल्प दे रखे हैं आप लोगों को 5 और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि दो संख्याएं x और y, तो x प्लस वाई का योग आपको दे रखा है 2490 इक्वेशन 1। एक संख्या का 6.5% यानी कि 65/1000 डेसिमल हटाऊंगा इंटू x इक्वल टू दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है तो 85/1000 इंटू y। 1000 से 1000 चला जाएगा, ये 5 से 13 पर, ये 5 से 17 पर, यानी x इक्वल टू 17/13 y इक्वेशन सेकंड आ गया। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 में x की वैल्यू रख दूंगा 17/13 y प्लस y बराबर 2490, तो 30y/13 बराबर 2490, तो y बराबर 2490 गुणा 13/30 यानी कि y की वैल्यू 1079 आएगी। तो x आएगा 2490 माइनस 1079 यानी कि ये निकल कर आएगा x की वैल्यू 1411 और 1411 और 1079 यानी कि डी ऑप्शन में आ रही है और यही आप लोगों की दोनों संख्याएं होगी और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जब किसी संख्या को 12 से विभाजित किया जाता है तो लाभांश दूसरी संख्या का 1/4 भाग आता है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? विकल्प दे रखिए, विकल्प में 5 ऑप्शन है और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए सॉल्यूशन को समझ लेते हैं। मान ले कि पहली और दूसरी संख्या x और y है ना। एक को 12 से विभाजित किया जाता है तो x/12, तो लाभांश दूसरी का 1/4 आता है तो x/12 इक्वल टू y/4, तो x/y बराबर 12/4 यानी कि 3/1। आवश्यक प्रतिशत नीचे 1 आएगा, ऊपर 3 माइनस 1/1 इंटू 100 यानी 200%। ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर होगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए आज के इस सेशन की हम लोग समरी देखते हैं, हमने क्या क्या यहाँ पे डिस्कस किया है ना। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले प्रतिशत भिन्न। प्रतिशत भिन्न प्रतिशत को भिन्न के रूप में दर्शाता है। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए आप प्रतिशत को 100 से विभाजित करें और सरल। उदाहरण के लिए 25% को अगर भिन्न में बदलेंगे तो परसेंटेज हटाने के लिए 1/100 से गुणा करें यानी कि 25/100 के रूप में लिखा जाएगा जो 1/4 को सरल बनाता है। प्रतिशत वृद्धि और मूल्य में वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि क्या होती है? यह उस राशि की गणना करता है जिससे मूल्य बढ़ा है। प्रतिशत वृद्धि का पता लगाने के लिए मूल मूल्य को नए मूल्य से घटाएं, मूल मूल्य से विभाजित करें और 100 से गुणा करें। उदाहरण के लिए यदि कोई कीमत 50 से 60 तक बढ़ जाती है तो वृद्धि 60 माइनस 50/50 गुणा 100% यानी कि 20% है। प्रतिशत में कमी, यह उस राशि की गणना करता है जिससे मूल मूल्य कम हुआ है। प्रतिशत में कमी का पता लगाने के लिए मूल मूल्य से नया मूल्य घटाएं, मूल मूल्य से विभाजित करें और 100 से गुणा करें। उदाहरण के लिए यदि कोई कीमत 80 से गिरकर 60 हो जाती है तो कमी कितनी हो जाएगी? 80 माइनस 60/80 गुणा 100% यानी 25% हो जाएगी। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रतिशत कमीशन। ठीक है ना। यह एक भुगतान है जिसकी गणना बिक्री या लेन देन राशि के प्रतिशत के रूप में की जाती है। उदाहरण के लिए यदि कोई विक्रेता 1000 रुपए की बिक्री पर 5% कमीशन अर्जित करता है तो उसे कितने देने पड़ेंगे? 1000 का 5% 50 रुपए। कैसे? 5/100 गुणा 1000 यानी कि 50 रुपए प्राप्त होता है। प्रदर्शन के आधार पर कमाई की गणना करने के लिए प्रतिशत कमीशन का उपयोग आमतौर पर बिक्री और रियल एस्टेट में किया जाता है। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और आज की इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। परसेंटेज के कुछ और क्वेश्चंस है जिसको मैं अपने अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच।